मेरी तरफ से ताबीर टीवी देखने और सुनने वाले दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं पाकिस्तान के सूबे पंजाब के एक तारीखी, कदीमी और गुजरे वक्तों में मुनफरिद खुसूसियात के हामिल शहर बहावलपुर की। बहावलपुर क़याम पाकिस्तान से पहले एक खुद मुख्तियार और आज़ाद रियासत की हैसियत रखता था, लेकिन कैद आज़म और नवाब बहावल खान की दोस्ती ने इस रियासत की आज़ाद हैसियत को ख़त्म करके पाकिस्तान में जम होने को ज़्यादा तरजीह दी और एक खुद मुख्तियार रियासत की बजाय पाकिस्तान के शहर के तौर पर अपनी कुर्बानियों को लाजवाल हैसियत का दर्जा दिलवाया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले हमारे चैनल ताबीर टीवी को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, बहावलपुर पंजाब का जिला होने के साथ साथ एक डिवीजन की हैसियत भी रखता है। बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है। इसका रकबा 232 मुरबा किलोमीटर और आबादी 2019 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8,20,740 अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर दरिया सतलुज के बाएं किनारे और कराची रेलवे ट्रैक पर वाक़ है। बहावलपुर का शुमार पाकिस्तान के उन चंद शहरों में होता है जहां आपको कुशादा और साफ सुथरी सड़कें देखने को मिलती हैं। ये शहर सफाई के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। यहाँ के लोग मिजाज के एतबार से तहम्मुल, मिलनसार और एसार का जज्बा रखने वाले हैं। लोगों में एहसास और मुरव्वत भी खूब रची बसी हुई है। शायद इसी वजह से इस शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। बहावलपुर के करीब बहने वाला दरिया सतलुज कभी पाकिस्तान का बहुत बड़ा दरिया माना जाता था, जो इस वक्त सिर्फ एक दरिया होने की निशानदेही कर सकता है। पाकिस्तान के दीगर पुराने और तारीखी शहरों की मानद बहावलपुर के भी दो हिस्से हैं। पुराने शहर के गिर्द एक दीवार हुआ करती थी जिसमें 8 दाखिली दरवाजे हुआ करते थे। शहर के बहर वाली सड़क को सर्कुलर रोड कहते हैं। बहावलपुर क़याम पाकिस्तान से पहले जब एक रियासत की हैसियत रखता था, उस वक्त इसका इलाका जिला बहावलनगर और जिला रहीम यार खान तक फैला हुआ था। बहावलपुर को नवाब बहावल खान अव्वल ने 1748 में आबाद किया था। इस शहर को आबाद करने की एक वजह यह भी बयान की जाती है कि यह जगह अफगानिस्तान के शहर काबुल से वस्ती हिंदुस्तान में जाने वाले रास्ते पर मौजूद थी और ताजरों की आमदोरफ्त की वजह से यह छोटी सी बस्ती बहुत कम वक्त में एक बहुत बड़ा शहर बन गई। क़याम पाकिस्तान के बाद 7 अक्टूबर 1947 को इस रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। इस शहर के आबाद होने से आबासियों के एक अहम मकाम उच शरीफ और किला द्रावड़ की अहमियत भी काफ़ी कम हो गई और वक्त गुजरने के साथ साथ एक दौर ऐसा भी आया जब ये शहर अब्बासी खानदान का दारुल खिलाफे की हैसियत इख्तियार कर गया। जब पंजाब पर मुगलों की गिरफ्त कमज़ोर होने लगी और तमाम पंजाब और सरहद यानी डेरा इस्माइल खान और पिशावर तक सिखों ने कब्जा कर लिया, तो बहावलपुर एक ऐसी रियासत थी जिसने बहुत से मुसलमानों को पनाह दी जो सिखों की लूट मार का निशाना बने थे। नवाब बहावल खान सोम ने बहादुरी से सिखों का मुकाबला किया और इनकी ताकत को पारा पारा कर दिया। 1833 में बहावलपुर मजीद शोहरत इख्तियार कर गया जब अंग्रेजों ने अपना तिजारती सामान बरतानिया ले जाने के लिए दरियाई रास्तों का इस्तेमाल शुरू किया और तमाम वस्ती हिंदुस्तान का तिजारती सामान बहावलपुर से होता हुआ बरतानिया जाता। 19वीं सदी में बहावलपुर को रेशम, कपास और लुंगी बनाने की वजह से एक मरकज की हैसियत हासिल हुई, क्योंकि इस इलाके का पैदा करदा रेशम पूरी दुनिया में मशहूर था। रियासत बहावलपुर में आज भी हमें देखने के लिए कदीम और यादगार चीजें मिलेंगी। इस शहर और इस रियासत के अरूजो ज़वाल की कहानी खुद अपनी जुबानी सुनाती महसूस होती है। बहावलपुर में बने महल्लात अपने अजीम बादशाहों की याद दिलाते हैं। 1875 में तामीर होने वाला नूर महल 125 साल गुजरने के बाद भी अपनी रंगीनियों से हमारी आंखों को खीरा करता है। दरिया सतलुज पर बनने वाला रेल का पुल, जो उस वक्त खित्ते का सबसे पहला पुल था, 1878 में तामीर किया गया, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है और आज 150 साल गुजरने के बाद भी काबिल इस्तेमाल है। इस पुल का नाम एम्प्रेस ब्रिज है और ये आज भी अपनी मजबूती और दिल फरेबी के नज़ारे पेश करता है।
बहावलपुर का इजर्टन कॉलेज 1886 में तामीर किया गया, जो सैकड़ों साल पहले के हुक्मरानों की तालीम से मोहब्बत का अलंबरदार है। 1898 में इस खित्ते का सबसे पहला और बेहतरीन अस्पताल कायम किया गया, जिसे बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल कहा जाता है। इसी तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1925 में रखी गई, जिसका नाम शुरू में जामिया अब्बासिया था। कराची में मौजूद गवर्नर हाउस नवाब बहावल खान का दिया हुआ तोहफा है। नवाब साहब ने क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहली सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और आने वाले मेहमानों को सोने के बर्तन खाने पर फराहम किए। यही नहीं, हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरीन को न सिर्फ पनाह दी बल्कि इनकी माली मुआवनत भी दिल खोल कर की। नवाब साहब ने लाहौर में कायम एचिसन कॉलेज, किंग एडवर्ड कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे। बहावलपुर का सादेगढ़ पैलेस नवाबों का बनाया हुआ सबसे बड़ा और शानदार महल था, जिसमें उस वक्त बिजली का कारखाना, डेयरी फार्म, झील और चिड़ियाघर भी मुयस्सर था। इसी तरह यहाँ का दरबार महल पुराने नवाबों की याद ताज़ा करता है। शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ साउथ एशिया का सबसे बड़ा जंगली हयात का पार्क लाल सुहारा पार्क मौजूद है। इस पार्क की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इसमें तीनों चीज़ें एक ही वक्त में मौजूद हैं, यानी सहरा, जंगलात और पानी। यहाँ पर खाने पीने के लिए एक बेहतरीन होटल भी मौजूद है। बहावलपुर का सादक पब्लिक स्कूल रकबे के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा स्कूल है। शहर में बेहतरीन होटल, रिहायशी इमारत और खाने पीने के बहुत से पॉइंट्स मौजूद हैं। यहाँ का चिड़ियाघर लाहौर के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इस शहर में इंटरनेशनल म्यार का क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है। इस स्टेडियम में 1955 के दौरान भारत और पाकिस्तान के माबैन एक टेस्ट मैच खेला गया था। शहर में खेली जाने वाली दीगर खेलों में हॉकी, टेनिस, फुटबॉल और रेस शामिल है। हॉकी के साबिक खिलाड़ी समीउल्लाह खान भी इसी शहर में पैदा हुए थे। साबिक मेंबर कौमी असम्बली नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी, मेंबर सूबाई असम्बली समीउल्लाह चौधरी, पाकिस्तान कौमी असम्बली के साबिक मेंबर और पंजाब की सूबाई असम्बली के मेंबर मुमताज खान और माजूर क्रिकेट टीम के प्लेयर मोहम्मद जुबैर सलीम का ताल्लुक भी बहावलपुर से है। बहावलपुर का पोस्टल कोड 63,100 और एरिया कोड 062 है। बहावलपुर की इकानमी ज़री अजनास और कुछ हद तक छोटी इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा मुनहसर है। ज़री अजनास में गन्ना, कपास, गंदम, सूरजमुखी, सरसों, चावल, आम, खजूर, अमरूद और किन्नू शामिल हैं। इस शहर के आम और किन्नू बैरून मुल्क भी भेजे जाते हैं। इस इलाके की सब्जियों में प्याज, टमाटर, गोभी, आलू और गाजर सरे फहरिस्त हैं। बहावलपुर शहर में पोल्ट्री फीड, ऑयल मिल्स, काटन मिल्स, जूस मिल्स, स्टील और आयरन की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की कताई, टेक्सटाइल की बुनाई और खाना पकाने के ऑयल की छोटी छोटी बेशुमार इंडस्ट्रियां मौजूद हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की बल्कि इस इलाके के मजदूर तबके के लिए खुशहाली की जमानत है। बहावलपुर की कुल जीडीपी 2.9 मिलियन US$ है। यहाँ की फीकस आमदनी औसत 5,85,970 रुपये सालाना है। कहा जाता है कि अगर किसी ने बर्बादी देखनी हो तो एक बार बहावलपुर के सादेगढ़ पैलेस की कहानी या तो किसी बुजुर्ग से सुन ले या फिर खुद बहावलपुर जाकर इस हसीनो जमील दुनिया की हर अरैज से आरास्ता उजड़े हुए महल को एक नज़र देख ले, तो इस बात का यकीन पुख्ता हो जाएगा कि आबादियों में वीरानियां फैलते ज्यादा देर नहीं लगती। इसी बात के पेशे नज़र थोड़ी सी तस्वीर कशी सादेगढ़ महल की करता चलूं। बहावलपुर से 50 किलोमीटर दूर अहमदपुर शर्किया के इलाके डेरा नवाब में वाक़े साबिक बहावलपुर रियासत का मरकजी महल सादेगढ़ पैलेस एक मुनफरिद और दुनिया की हर जिद्दत से आरास्ता चीज़ों से मुज़य्यन महल था, जो आज वीरानियों और बर्बादियों की एक जिंदा मिसाल बन चुका है। बहावलपुर रियासत का अब्बासी खानदान पहले किला द्रावड़ में रहश पजीर हुआ करता था, लेकिन बाद में रियासत की तोसी की बदौलत इस खानदान ने डेरा नवाब में रहश रखने का अज़म किया। जब डेरा नवाब में दाखिल हों तो सबसे पहले सादिक महल की ऊंची ऊंची दीवारों पर नजर पड़ती है। इस महल की सिर्फ एक तरफ की दीवार की लंबाई 1 किलोमीटर है।
सादिक गढ़ पैलेस आज से 37 साल पहले तक रंगो नूर की बहार में डूबा हुआ महल था, लेकिन अब एक उजड़े हुए शहर का नजारा पेश करता है। इस महल के अहाते में दरबार, जनाना हाल, डाइनिंग हाल, तुर्की हाल, शाही मस्जिद और इस्तकबालिया के अलावा असला खाना, बंदूक साज फैक्ट्री, पाकिस्तान का पहला बिजली घर, वाटर प्लांट, डेयरी फार्म, अस्तबल, मोटर वर्कशॉप के अलावा कीमती पत्थरों की तराश का एक सेंटर भी कायम था। मगर इस वक्त ये सभी खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। महल की मस्जिद जो कभी खूबसूरती का नमूना थी, अब इसकी चार दीवारी भी गिर चुकी है और ऐसा भी हो सकता है कि आज इसमें कोई नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं आता होगा। इस वक्त सादिक खान की तमाम जायदाद के 23 हिस्से हो चुके हैं। सफेद रंग की दीवारों वाला दरबार महल का अंदरूनी हिस्सा, जिसमें क्रिस्टल से जुड़ा 8 टन वजनी फानूस जगमगाता था, आज अंधेरों में डूबा हुआ है। महल के फर्श उखड़े हुए और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। ये टूटे हुए शीशों वाली खिड़कियां और उखड़े हुए दरवाजे चमगादड़ों को आने जाने के लिए रास्ता फराहम करते हैं। डाइनिंग हॉल की शीशों के टुकड़ों से बनी छत आज भी मौजूद है और आज वो खाली जगह बर्बादी का मंजर पेश करती हैं, जहां कभी कीमती और नायाब तस्वीरें लगी हुआ करती थी। इस डाइनिंग हॉल में एक वक्त में 100 अफराद को सोने के बर्तनों में खाना पेश किया जाता था। कुछ मुलाजमीन का कहना है कि दरबार हॉल का सारा फर्नीचर क्रिस्टल का बना हुआ था, जिसके हत्थे सोने के थे, लेकिन इस फर्नीचर में से आज एक भी कुर्सी मौजूद नहीं है। एक असले खाने में 12 के करीब एक दूसरे पर रखी तोपें खड़ी हैं, जिनके इर्द गिर्द झाड़ियां उगी हुई हैं। महल के एक तहखाने में वाटर प्लांट नस्ब था, जहां पानी ठंडा और गर्म करने का इंतजाम किया गया था। बस यहाँ पर इतना कहना काफी होगा कि अगर किसी ने बर्बादी की जीती जागती तस्वीर देखनी हो तो एक बार सादिक गढ़ पैलेस का विजिट जरूर कर लें। बहावलपुर के दीगर तारीखी और तफरीही मकामात में खत्म नबूवत चौक, जो रात को रोशनियों का एक दिलफरेब नज़ारा पेश करता है, अब्बासी मस्जिद, द्रावड़ किला जो तारीख में अपना एक अलग मकाम रखता था। बहावलपुर के दीगर तारीखी और तफरीही मकामात में खत्म नबूवत चौक, जो रात को रोशनियों का एक दिलफरेब नज़ारा पेश करता है, अब्बासी मस्जिद, द्रावड़ किला जो तारीख में अपना एक अलग मकाम रखता था। बहावलपुर की मरकजी लाइब्रेरी, गुलजार महल, नूर महल, सरायकी चौक में बना पानी का कुआं, जो यकीनन इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, लाल फुहारा पार्क, बहावलपुर जू, बहावलपुर म्यूजियम, दुबई महल, फवारा चौक, गुलजार महल, जामिया मस्जिद अल सादिक, SS वर्ल्ड फैमिली पार्क और इनके अलावा और भी बहुत से ऐसे तफरीही और तारीखी मकामात हैं जो सैरो सियाहत के शौकीन लोगों के दिलों को मोह लेने के लिए मुंतशिर हैं। बहावलपुर के बड़े और मशहूर तालीमी इदारों में इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज फॉर वोमेन, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट सादिक इजर्टन कॉलेज काबिल जिक्र हैं। दोस्तों, ये थी बहावलपुर के बारे में एक मालूमाती और खूबसूरत सी वीडियो, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये लिखकर जरूर बताइएगा कि आप कौन से शहर की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त फारूक अदील को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।